बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ज़ाहिद मजीद अमजद आपसे मुखातब हैं। आज मैथ का रियाजी के चैप्टर नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जैसे आपको पता है कि ये इसके मैट्रिक्स से और के बारे में है, डिटरमिनेंट्स के बारे में है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो मैट्रिक्स का वो दिया किसने है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है वो आर्थर कैले, किसने, आर्थर कैले ने वो उन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था 19वीं सेंचुरी में, 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर उसने क्या कहते थे ये अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। आर्थर कैले जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने जो मैट्रिक्स का सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। अब मैट्रिक्स है कहते कैसे कहते हैं, मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है ना। या आप ये कह लें फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रियल नंबर की जो कलेक्शन है उसको जिसके उसको ब्रैकेट्स के अंदर क्या कहते हैं वो बंद किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं कि उसको डिनोट कर सकते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट से, ए बी सी या डी, किसी के साथ भी आप क्या कहते हैं उसको डिनोट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। अब मैट्रिक्स में हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ये मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो हॉरिजॉन्टली इसको हम क्या कहते हैं, रोज़। जो हॉरिजॉन्टल है ये रो 1 है, ये क्या है रो 2 है, और ये क्या है रो 3 है। तो हॉरिजॉन्टली जो रियल नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। हॉरिजॉन्टली हम क्या कहते हैं इनको, रोज़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर 3 रोज़ हैं। कितने रोज़ हैं, 3 इसके अंदर क्या कहते हैं रोज़ हैं। इसी तरह अगर हम 1 3 4 4 7 8 9 5 3 अगर हम इसको वर्टिकली देखें, अगर हम वर्टिकली देखें तो ये क्या है कॉलम, वर्टिकली ये कॉलम 1 है। वर्टिकली इसको हम देखें तो ये क्या कॉलम 2 है, और वर्टिकली इसको अगर देखें ये कॉलम 3 है। हॉरिजॉन्टली जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं, और वर्टिकली जो हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, कॉलम जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो वर्टिकल वाले से हम देखते हैं तो इसको हम शो करते हैं। अब एक आपके बुक में 1.1 में वो ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसका पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पूछा गया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पर देखते हैं। मेरे पास ये एक मैट्रिक है 1 2 3 1 0 2, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की ऑर्डर डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। उसके ऑर्डर का क्या कहते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स एम है जिसको नोट किया गया। तो इसमें हम ये क्या इसको देखेंगे, नंबर ऑफ रोज कितनी है, रो 1, ये कितनी रो 2, कितनी रोज हैं 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम ये नंबर 1 कॉलम है, ये कितना है कॉलम 2 है, ये कितना है कॉलम 3 है। तो हम क्या लिखेंगे 2/3, पहले रोज़ लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे कॉलम लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। इसी तरह अगर हम एक और मैट्रिक्स को लेते हैं तो उस मैट्रिक्स हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 -1 1 0 2 3 7। इसमें रोज़ कितनी है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। इस तरह ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, इसका क्या बनेगा, हम किस तरह लिखेंगे इसको, रोज़ कितनी है 3 बाय कॉलम कितने हैं 3, तो इसका मैट्रिक्स क्या लिखेंगे 3/3। इसी तरह अगर हम इसको एग्जांपल में उसको मैथ में आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन का जो पहला जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। पहले में आपने क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। और पहले सवाल का पहला जो पार्ट है वो क्या है, ये हमारे पास 2 3 -5 और 6, इसका हमने क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है ए का। तो इसकी रो कितनी है, रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो हमारे पास क्या होगा 2/2, इसका क्या आ जाएगा ऑर्डर, क्या आ जाएगा 2/2। यानी आप ये देख लें, जब भी आपने ऑर्डर निकालना है तो पहले रोज़ बाय कॉलम, पहले आपने क्या लिखना है, रोज़ लिखनी है, और फिर दूसरे बाद में क्या लिखना है, कॉलम लिखना है। तो 2/2
इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये जी एक मैट्रिक्स है, वो 2 3 0 1 2 3 2 4 5। तो इसका वो ऑर्डर जो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, इसका ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो ऑर्डर क्या होता है, रोज़ बाय कॉलम, रोज़ बाय कॉलम कहते हैं 3, कॉलम कितने हैं 3। चलो हमारे पास जो एक एच मैट्रिक्स है एक्सरसाइज में 2 3 4 1 0 6, इसके रोज़ कितनी हैं, रो 1 रो 2, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर क्या आ जाएगा, मैंने क्या लिखा है, रोज़ बाय कॉलम। तो क्या रोज़ कितनी हैं, 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑर्डर जो है वो किस तरह क्या करते हैं, वो निकालने हैं। अब एक टर्म इस्तेमाल हुई है आपके इसमें जो इक्वल मैट्रिक्स की, एक टर्म इस्तेमाल हुई है इक्वल मैट्रिक्स। एक टर्म क्या इस्तेमाल हुई है, इक्वल मैट्रिक्स की एक टर्म इस्तेमाल हुई है। इक्वल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 क्या है, एक तो उसका ऑर्डर जो है वो इक्वल हो, उनके उन मैट्रिक्स जिन मैट्रिक्स को आपने इक्वल करना है उनका ऑर्डर क्या हो, वो इक्वल हो। जैसा हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, तो ए और बी दोनों का जो मैट्रिक्स है वो क्या ऑर्डर जो है वो क्या हो, इक्वल हो। नंबर 2 क्या है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वो एंट्रीज़ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वो सेम हो दोनों की, यानी ए की भी और बी की भी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, वो क्या है 1 3 -4 2। बी क्या है हमारे पास 1 2 + 1 -4 और 4 -2। अब पहली बात तो ये ऑर्डर, इसका ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसी तरह ये ए का ऑर्डर है, तो ऑर्डर बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो ऑर्डर तो पहली शर्त तो पूरी होगी। कौन सी शर्त थी, कि ऑर्डर आपके इसके इक्वल हों। दूसरी शर्त क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ है वो इक्वल हों। इधर 1 है, इधर भी क्या है 1 है, इधर 3 है, इधर भी क्या है 2 + 1 कितनी है 3 है, इधर -4 है, इधर भी क्या है -4 है, इधर 2 है, इधर 4 में से 2 को माइनस करें कितना आता है 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी वो क्या कहते हैं, सेम है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि A = B। हम क्या कह सकते हैं, A = B। इसी तरह अब यहाँ पर हम देखते हैं, आपके अगर एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हम ढूंढें ये किसके वो इक्वल है। ये 5 में से 2 माइनस के कितना होता है, ये भी 3 आता है, तो ये भी किसके इक्वल है। ये 3 और 5 किसके इक्वल है, यहाँ पर 3 और 3 ये 5 के, ये जो है इसके इक्वल नहीं है। बी और डी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर तो दोनों का सेम है लेकिन एंट्रीज सेम नहीं है। इधर 3 है, इधर 5 है, इधर इसमें 5 है, इधर 3 है, इसलिए एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। इसलिए बी और डी तो आपस में सेम इक्वल नहीं है। बी और आई इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 5 है, ये भी 3 + 2 कितना होता है 5 है। इसी तरह आप ये देख लें कि हमारे पास जो ये 4062, ये 4062, ये 4062, तो बी ई एच और जे ये भी क्या है इक्वल है, क्योंकि इनके वो ऑर्डर भी सेम है और इनके एंट्रीज भी सेम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये अक्सर इम्तिहान में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान से करिए। a + c a + 2b c - 1 4d - 6 किसके इक्वल है हमारे पास 0 - 7 3 और 2d के। हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम इसके a b c की वैल्यू निकालनी है, a b c और d की। अब ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग किसके इक्वल है 0 के, किसके इक्वल है
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग किसके इक्वल है, ये ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सी -1 किसके इक्वल है, ये सी -1 अपने कॉरस्पॉन्डिंग 3 के इक्वल है। इस तरह 4d -6 किसके इक्वल है, 2d के। अब हमने यहाँ से शुरू करना है, जरा ये देख लें जिसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, जिसमें एक ही वेरिएबल हो। अब इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, इसमें एक वेरिएबल है, लेकिन इससे भी सिंपल ये है c -1 इज इक्वल टू 3। पहले हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c -1 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब c की वैल्यू पुट करनी है, इन तीनों में से किस में पुट होगी, इसके अंदर c की वैल्यू पुट करनी है। तो a प्लस c की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल टू 0। अब a 4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इन दोनों में a की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर a है, ये a मौजूद है, तो यहाँ पर a की जगह पर -4 आ जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7, तो -4 उठा के इधर लेके आएंगे तो 2b इज इक्वल टू -7 और -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना, साइन चेंज होता है आपको पता है। तो 2b इज इक्वल टू 7 में से 4 गया, -3 रह गया। हमें क्या चाहिए, b चाहिए, इधर डिवाइडेड बाई 2, इधर डिवाइडेड बाई 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -3/2। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। और ये d वैसे ही सबसे मुख्तलिफ है, तो इसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाले हैं वो एक तरफ करते हैं और विदाउट जो कांस्टेंट है वो एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट। तो 4d, ये 2d इधर आके क्या हो जाएगा, -2d हो जाएगा, और ये -6 इधर आके जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 4d में से 2d माइनस हुआ, पीछे किधर आ गया, 2d इज इक्वल टू 6। सिर्फ d को बाहर निकालना है, तो क्या है, 6/2, 2 3 6, तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3। इस तरीके से कोई पहला 1.1 आपकी और उसकी जो डेफिनेशंस है, चाहे वो मैट्रिक्स की है। सो मैं दोबारा आपको थोड़ा सा वो रिपीट कर देता हूँ कि आर्थर कैले ने इसको सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था इसका मैट्रिक्स का, और इसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, रोज़ की, कॉलम की, हॉरिजॉन्टली वो क्या कहलाती हैं रोज़, और वर्टिकल क्या कहलाते हैं कॉलम्स। फिर ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ इंटू बाई कॉलम्स, रोज़ बाई कॉलम्स। इसी तरह जो इक्वल मैट्रिक्स हैं उसकी 2 शराइत हैं, एक तो ये है कि उनके जो वो इक्वल हों, ऑर्डर्स इक्वल हों, और दूसरा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ हैं वो भी दोनों मैट्रिक्स के इक्वल हों, तब वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 ये अक्सर इम्तहान में आता है, तो ये जो है ना वो आपको आपके साथ शेयर किया है। इस तरह इंशाल्लाह आपको 1.2 के हवाले से फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।